उनका नाम सोचकर एक तस्वीर चुनिए। क्या उनका प्यार आपकी किस्मत में है? क्या वो आपको मिलेंगे या नहीं? सब कुछ बताएंगे आपको। बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अपने कैरियर में बहुत सारी सक्सेस हासिल करें, वो सब कुछ पाएँ जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। वो आपके सारे सपने, सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएं। हम सभी के लिए ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो है आज का, बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आपको बस अंत तक बने रहना है और आपको पता चलेगा आपके पार्टनर का प्यार क्या आपकी किस्मत में है, वो आपका साथ देंगे, आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या ईश्वर की इच्छा है, सब कुछ आपको पता चलेगा। बस अपनी आंखें बंद करके आपको एक ऑप्शन चुन लेना है, उस ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद करें और फिर आपको एक ऑप्शन चुन लेना है। अगर आपको पहले वाले ऑप्शन की रीडिंग मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुन लिया कीजिए, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए। और ये सारे टाइमलेस वीडियो हैं दोस्तों, अगर आपसे ये वाला रेजोनेट ना हो तो आप दूसरा किसी वीडियो को भी सुन सकती हैं। ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। अगर आपसे ये एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है तो दूसरे वाले वीडियो की एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे। जो चीज़ आपसे कनेक्ट होती है उसे आप रख लीजिए और जो नहीं होती है उसे जाने दीजिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर सेंड किया कीजिए, जिसे भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं उसके लिए थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू एंजल ज़रूर लिखें, ग्रेटिट्यूड सेंड करें। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन। अगर आपने चुना है पहला वाला ऑप्शन, पहली तस्वीर को आपने चुना है और आप जानना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपको मिलेंगे, क्या आपकी किस्मत में उनका प्यार है या नहीं है, तो हम सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और एलिमेंट की। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, क्योंकि यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी है। तो डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं किसी भी महीने की। 15 तारीख, 17 तारीख, 3 तारीख, 24 तारीख, 22 तारीख, 19 तारीख, 8 तारीख, 29 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख और 4 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है। बर्थ मंथ की बात कर लें दोस्तों, बर्थ मंथ हो सकता है सितंबर, मार्च, नवंबर, अप्रैल, जनवरी, दिसंबर। ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का, किसी का भी हो सकता है। अब नेम के इनिशियल की बात कर लें तो नेम के इनिशियल में आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है सी, ओ, ई, आर, टी, जे, एच, जी, एस, एम, बी। ये आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें जो बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी हमको दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं, अपने कैरियर पर फोकस करके रखते हैं, अपने गोल पर हमेशा, अपना जो भी आपने टारगेट फिक्स किया है अपनी लाइफ में उस पर आपकी नज़र रहती है हमेशा। आप बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ वक्त बर्बाद नहीं करते। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी नहीं है। बहुत सिलेक्टेड लोगों से आप दोस्ती करते हैं। बहुत ज़्यादा आपको फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। तो आपकी जो सोच रहती है वो यही रहती कि अपने काम से काम रखना है, दूसरों से बहुत ज़्यादा
इंटरेक्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना है। एक तरह से ये कहें कि आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं वो बहुत दूसरों के लिए एक हेल्पफुल होता है। कभी किसी को टीज़ नहीं करना, कभी किसी को परेशान नहीं करना। आपका जो इंटेंशन होता है वो हमेशा यही होता है कि अगर दूसरों की मदद कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो आपकी वजह से किसी और को कभी परेशानी ना हो। तो आपकी सोच ऐसी है और आप हमेशा ही अपने कैरियर पर फोकस रखते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हैं। किसी भी एक लाइफ में अगर कोई एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपका, तो वो दूसरे को अफेक्ट उतना ज़्यादा ना करे, आपकी कोशिश यही रहती है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं, अपने कैरियर को और अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा मिक्स ना करें, ऐसी आपकी कोशिश रहती है। आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं वो सब आपसे मोटिवेट होते हैं। आप जो भी काम करते हैं, आपकी जैसी भी पर्सनैलिटी हो, लेकिन उन लोगों को आपसे मोटिवेशन मिलता है। आपकी जो बातें होती हैं वो दूसरों को जीना सिखाती हैं। मतलब आपकी जो बातें हैं दूसरों को बहुत ज़्यादा इनक्रेज करती हैं कि वो आगे बढ़ें अपनी लाइफ में। आप बहुत हिम्मत देते हैं किसी को भी, बहुत पॉजिटिव आप दूसरों को अपने थॉट देते हैं। एक आपका नज़रिया है ज़िंदगी का, वो इतना पॉजिटिव है। और इसीलिए जो आपके फ्रेंड्स हैं, भले ही आपके फ्रेंड्स कम हों, ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, वो सब बहुत चुनिंदा हैं। मतलब वो वैसे हैं, आप किसी से भी दोस्ती नहीं करते, किसी से भी। आप पहले देख संभल के फिर दोस्ती करते हैं कि उसका लेवल बहुत ज़्यादा डाउन ना हो। तो आपके जो दोस्त हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, उनका एनर्जी लेवल जो है वो पॉजिटिव ही रहे, इस बात का आप ख्याल रखते हैं। और जैसे आपकी सोच है, आप अपने ही सोच जैसे लोगों से दोस्ती रखना पसंद करते हैं। तो आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, वो अभी थोड़ा सा चेंज है उनकी एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आप जितने ज़्यादा ओपन हार्टेड हैं, आप ओपन माइंडेड हैं, अपनी बातें छुपाते नहीं, जो दिल में है वो ज़बान पर है। और वहीं आपके जो पर्सन है वो बहुत मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अपनी चीज़ें कभी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, जो उनके दिल में है, जो उनकी प्लानिंग है, वो कुछ भी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। और आपको यही लगता है कि क्या है, क्योंकि कभी तो बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे आपकी, और कभी कभी बिल्कुल ही बेरुखी दिखा देते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता कि एक माजरा क्या है, ये क्या चाहते हैं, इनका प्यार क्या आपको लंबे समय तक अपनी पूरी लाइफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ये साथ जो है वो रास्ते में ही छूट जाएगा। कई बार तो आप गुस्सा हो जाते हैं इसी बात को लेकर और उनसे दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, पर आप ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि आपने उनसे दिल से प्रेम किया है। आप उन्हें भूल नहीं सकते, आप उन्हें भुला नहीं सकते, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। इसीलिए आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या वो आपकी किस्मत में है। देखिए, आपके जो पर्सन है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। बात कुछ इस तरह की है कि उनके मन में ये बातें आती हैं कि ये जो आप दोनों के बीच एज डिफरेंस है, बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है एज डिफरेंस इशू है, और उनकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि वो बहुत इजी नहीं रहेगा उनको आपको अपनाना, बहुत मुश्किल जाएगी। हो सकता है आपकी कास्ट चेंज है, आपका धर्म अलग है, आप दोनों का मिलना आसान नहीं है। तो बस उन्हीं मुश्किलों से वो कई बार घबरा जाते हैं और फिर वो ये सोच लेते हैं कि जब ये रिश्ता लास्ट तक हमारी लाइफ पूरी ज़िंदगी साथ नहीं रहेगा तो हम इसमें क्यों हैं, हम इससे अलग हो जाते हैं। वो कोशिश भी करते हैं, इसीलिए शायद आपने कई बार देखा होगा कि वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, कई बार रूड बिहेव करते हैं, कई बार फ़ोन नहीं करते हैं, लेकिन फिर उनका बस ही नहीं चलता खुद पर, वो भी दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। आपको भूल नहीं पा रहे वो भी, उनको ये मालूम है कि वो आपके बिना ज़िंदगी नहीं जी सकते हैं। तो फिर आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आपसे बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी बातें खुलकर आपसे नहीं कह पाते हैं। तो देखिए, इंसान कुछ सोचता है लेकिन डेस्टिनी में, भाग्य में कुछ और लिखा होता है। आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है, पर हाँ, आप दोनों का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों का जो दिल का कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आत्मा के लेवल पर। आप दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे, चाह कर भी आप अलग नहीं हो पा रहे हैं। और आपने भी ये बात देखी होगी, आजमाई होगी, महसूस भी की होगी।
तो हम आपको बता देते हैं कि ये आपकी किस्मत में है, ये ज़रूर आपसे मिलेंगे, क्योंकि ये भी आपसे अलग नहीं हो सकते और आप भी इनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो खुश हो जाइए, वो आपको किस्मत में ज़रूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, जिसने भी चुना है सेकंड वाला ऑप्शन, और आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन का प्यार क्या आपकी किस्मत में है, क्या उनका साथ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है। यहाँ पर थोड़ा सा कम है इसकी एनर्जी। तो सभी साइन और एलिमेंट हैं यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लें, डेट ऑफ बर्थ आपका या आपके पर्सन का हो सकता है किसी भी महीने की 25 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 11 तारीख, 22 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख, ये आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है अगस्त, जुलाई, फरवरी, अक्टूबर, मई और जून, ये बर्थ मंथ हो सकता है। ये भी आपका या आपके पर्सन का हो सकता है, क्योंकि यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी है। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है पी, एफ, वाई, एम, एस, वी, यू, के, जी और ओ, ये नेम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन के नेचर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि आपके जो पर्सन है आपसे इतना ज़्यादा अटैच होने के बाद, इतना प्यार करने के बाद भी क्यों दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पार्टी इन द सेंस उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली भी हो सकती है। आप हो सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, आप अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं, पर आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी, वो किसी और की बातों से बहुत ज़्यादा सुनते हैं, अफेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। उनके ऊपर इतना ज़्यादा असर होता है दूसरों की बातों का कि जो उनसे कह दिया जाता, जो उनके कान भर दे, जैसा उनको बोल दे, वो उन्हें सही लगता है। वो आंख बंद करके किसी की भी बात पर भरोसा कर लेते हैं और आपके खिलाफ भड़क जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि बिना बात के ही, जब कुछ हुआ नहीं आप दोनों के बीच, फिर भी आपके पर्सन किसी और का गुस्सा आपके ऊपर उतार देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बिना बात के आपसे बात करना बंद कर दें। कोई बात हुई नहीं, आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ नहीं, कुछ ऐसा भी नहीं हुआ कि आपको याद आए कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई, फिर भी ये बात करना बंद कर देंगे, बहुत गुस्सा दिखाएंगे। अब आपको समझ नहीं आता है कि आखिर ये ऐसा करते ही क्यों हैं, क्या कारण है। क्या इस तरह से इंसान जीवन भर साथ दे पाएगा? क्या इस नेचर में आप उनके साथ जीवन भर रह पाएंगे? कई बार आप ऐसा सोचते हैं, आप मूव ऑन करने का सोचते हैं, पर आप करते नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप उनकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ ना तो ईगो बीच में रहता है और ना ही अपना, कहना चाहिए कि अहम बीच में रह जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहता है। अब हम कभी कभी तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी साइड कर देते हैं, हम झुक जाते हैं, क्योंकि हमारे दिल में उसके लिए इतना प्यार है। लगता है अरे छोटी मोटी गलती उसकी यूं ही माफ़ कर देते हैं, हमें उसकी गलतियां नज़र नहीं आती हैं। बस वैसा ही आप कई बार करते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं इस रिश्ते के लिए, आप इतना पेशेंस रखते हैं। आपने खुद को जैसे बदल लिया है पूरी तरह से। पहले आप ऐसे नहीं थे बिल्कुल भी। पहले आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, पहले आपको सब्र करना बिल्कुल भी नहीं आता था। अगर किसी ने 5 मिनट भी लेट कर दिया
तो आपका पारा हाई हो जाता था, आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं, अगर कोई उससे बार बार करे तो आप उससे बहुत गुस्सा होते थे, बहुत चिल्लाते थे। लेकिन अब आप पूरी तरह से बदल गए हैं। इसके प्यार में जब से आप पड़ गए हैं, आपकी जो पर्सन है बहुत लकी है कि आप उन्हें अनकंडीशनल लव देते हैं, कुछ भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कोई गिफ्ट नहीं आपको चाहिए, उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि वो आपको वैसे ही प्यार करें जैसे आप उन्हें करते हैं। आपने कभी उनसे कोई डिमांड नहीं की, कभी कोई कमिटमेंट के लिए भी ज़िद नहीं की, फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि वो किस तरह का नेचर है उनका, क्यों ऐसा तुरंत बदल जाता है। कभी बहुत अच्छा मूड हो जाएगा, कभी बहुत गुस्से वाले बन जाएंगे, कभी बिना बात के आपसे बात ही नहीं करेंगे, बहुत गुस्सा दिखाएंगे। तो इसमें उनका फ़ॉल्ट नहीं है, वो बहुत नादान है कहना चाहिए, बहुत भोले हैं और वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। उनकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो कुछ कार्मिक लोग हैं जो उन्हें बहुत नेगेटिव एनर्जी देते रहते हैं। नेगेटिव एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर असर भी होती है, क्योंकि वो खुद मेडिटेशन नहीं करते, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा। वो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, अपने दिमाग से काम नहीं लेते। उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। जो किसी ने कहा वही मान लिया। इसमें एक बार अपने आप से सोच भी तो सकते हैं कि आप उन्हें कितना अनकंडीशनल लव देते हैं, कितना प्यार देते हैं, कितना वक्त देते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, अगर आप इस रिश्ते को बना के रखना चाहते हैं तो आपको बस पेशेंस रखना होगा। इस रिश्ते में आपको बने रहना है तो आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, बहुत धैर्य दिखाना होगा और तभी ये रिश्ता आपका चल पाएगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो भी यही बात होती है और अगर आप लव पार्टनर हैं तो भी यही बात रहेगी कि आप अपनी तरफ से बहुत पेशेंस दिखाएंगे, तभी ये रिश्ता फ्यूचर में मिलेगा आपको। वो किस्मत में ज़रूर है, आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। कई बार हमारे डिसीज़न ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। अगर आपने अपनी किस्मत में इनको चाहते हैं तो आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, तभी ये रिश्ता आगे चल पाएगा। और अगर जल्दबाजी में किसी गुस्से में आकर कभी आपने डिसीज़न ले लिया कि नहीं अब आप और सरवाइव नहीं करते, इन कंडीशन में आप नहीं रह सकते, तो फिर बात बदल जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।